देखिए, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 का है और पेपर कोड है 346 जीसी। ठीक है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर पहला है। इसमें ये बताया जा रहा है कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। उन बिंदु आवेश को क्या करा जाता है, पहले के परावैद्युतांक में रख दिया जाता है पहली केस में। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, जब के में रखा के1 में रखा जाता है तो उसका जो फोर्स लगता है वो एफ आता है। इसके बाद क्या करते हैं, उसी मीडियम को यानी वही दो बिंदु आवेश जो किसी डिस्टेंस पे थे उनको के1 की जगह के2 में रख दिया जाता है। तो उसके बाद उसका फोर्स क्या होगा ये बताना है हमको। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो फोर्स होता है हमारे पास F इक्वल टू क्या होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास फोर्स होता है। ये फोर्स का फार्मूला जब होता है जब हमारे पास जो मीडियम है एयर है। एयर का मतलब है एयर में के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, लेकिन ये मीडियम चेंज है तो यहाँ पर जो है आगे के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो फार्मूला हमारा ये बनता है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो हमें बस सिंपल से ये पता होना चाहिए था कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परावैद्युतांक के। ये कॉन्सेप्ट याद होता तो सीधा क्वेश्चन हो जाता। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से F1 डिवाइड बाई F2 इज इक्वल टू आ जाएगा K1 डिवाइड बाई K2। यहाँ पर कि जो हमारे पास F1 है दिया हुआ है F है, हमें F2 निकालना है। तो यहाँ पर F1 की जगह F रख दो और F2 हमें निकालना है, इज इक्वल टू आ जाएगा K1 डिवाइड बाई K2। जब F2 निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा K2 डिवाइड बाई K1 और इंटू F। ये हमारा आंसर आएगा। क्या आएगा, ये आंसर आएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा हमारे पास, शायद पहला ही ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछता है 2 नंबर में 3 नंबर में तो हमें कैसे करना है ये भी देख लो। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। अगर हमसे ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे करेंगे, या 2 नंबर में पूछता है तब कैसे करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या है, पहली कंडीशन हमारे पास दो बिंदु आवेश होने चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश क्या है Q2 है। ठीक है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, R है। अब इसके बाद क्या है, इसको ऐसे मीडियम में रखा गया है, ऐसे मीडियम में रखा गया है जहाँ का के जो है, के हमारे पास कितना है, जिसके इसको ऐसे मीडियम में भर दिया गया है अंदर जहाँ पर के जो है K1 है। ठीक है, परावैद्युतांक के है तो ये K1 है। ये कहानी बनाओगे डायग्राम, फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्स का फार्मूला लगा दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो F इज इक्वल टू आ जाएगा, जहाँ की F1 मानेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4πε0 और यहाँ पर K1 लिख दो। आगे क्या लिख दो, K1, यहाँ पर K1 और Q1 Q2 हाँ आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू हमें F दी गई उसको लिख देंगे और ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4πε0 और यहाँ से Q1 और Q2 आ जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद बाहर लिख देंगे K1। तो एक इक्वेशन ये बना लेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में जैसा बोला गया है, दूसरी कंडीशन में सेम सेम जो ये पहले था वही है। अभी इसको उठा के यहाँ ले आए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, एक माइनस एक पॉजिटिव कोई मतलब नहीं, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास R। ठीक है, सेम डिस्टेंस है। अब इसको क्या किया गया है, इस बार जो मीडियम रखा गया है मीडियम बदल दिया गया है। ये इस बार जो मीडियम रखा गया है वो क्या है, इस बार का ये मीडियम जिसका के जो है के क्या है, K2 है। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला लगा दोगे तो यहाँ पे जब फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, F2 इज इक्वल टू यहाँ की फोकस दूरी F2 मान लेंगे 1 डिवाइड बाई 4πε0 और यहाँ पर Q1 और Q2 आ जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, K2 रख देंगे। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू उठा के रख सकते हैं। या तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा। समीकरण 1 और 2 को डिवाइड करने पर, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर जब भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास F आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर कौन सा है, 2 होगा क्योंकि F2 में भाग दे रहे हैं। ये F2 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये 1 डिवाइड बाई 4πε0 और यहाँ पर Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एक ये होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे यहाँ दिख पाएगा, यहाँ नहीं दिख पाएगा तो हम नीचे डिवाइड वाला ऐसे लिख देते हैं। ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा
K1 और ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे रहेगा ये एप्सिलॉन नॉट है और ये क्या आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। क्या बचा यहाँ पे देख लो, यहाँ पर बचा हमारे पास F2 इज इक्वल टू आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा A2 डिवाइड बाई K1 इंटू एफ, ये हमारा आंसर आएगा। देखो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है आपसे, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो बस हमें ये याद रखना है कि जो फोर्स है वो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सारा कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकल आएगा। लेकिन सब्जेक्टिव पूछता है तो आपको ये डायग्राम वगैरह बना के दिखा देना होगा, जिससे कोई भी नंबर काटने की जो भी पॉसिबिलिटी हो वो कम हो जाए। देख लें, समझ लें, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछिए। बाकी आपको मैं बार बार बोलता हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। जब तक आपको क्वेश्चन का सलूशन ना मिले, जब तक जाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आके चले आना है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आएँ, रुकें, क्वेश्चन भेजें, उसका सलूशन देखें, ठीक है। बाकी हम उम्मीद करते हैं अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपना सपोर्ट देंगे। सपोर्ट देंगे तभी इस काम को हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, नहीं तो कुछ और देखा जाएगा, ठीक। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू।